पहला सवाल है, लगातार सरकार बनने के पहले भी जगदानंद सिंह जी नहीं चाहते थे नीतीश और लालू यादव जी की कोई एका हो। ये कोई नई मानसिकता नहीं है। जब विधायक दल की बैठक थी उसमें भी उसके पुत्र उपस्थित नहीं थे। नेतृत्व के डिसिप्लिन को, पार्टी के डिसिप्लिन को मानने के लिए कभी भी सुधाकर सिंह तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री का अनादर हमेशा पहले भी जगता बाबू और उनके पुत्र ने किया। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं जगता बाबू। वह वन मैन लॉयल हो सकते हैं लालू यादव के, लेकिन लालू यादव की जो आइडियोलॉजी है उसके लॉयल वो नहीं है। और मेरा मानना है कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह जी के ना हाँ हाँ ना में और लगातार नीतीश कुमार जी पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद भी वो बर्खास्त हुए हैं, उनका इस्तीफा लिया गया है। पहले तो हम सुधाकर सिंह और जगता बाबू से ये पूछना चाहेंगे कि आपके 2 मील पर 6-6 करोड़ रुपया का आप पर डिफॉल्टर का केस है। क्या आप नैतिकता की बात करेंगे? 6-6 करोड़ किसानों का डिफॉल्टर आप पर है। आप धान घोटाले में जेल गए जिसमें आपसे सुशील मोदी मिलने गए। आप 4 सालों तक बीजेपी की आप सरकार, बीजेपी के आप साथ थे। जगता बाबू, आप बोलते हैं कि मैं पहला आदमी हूं कि मैंने एक बाप अपने बेटे का विरोध किया। अरे जगदानंद सिंह जी, सुचित्रा कृपलानी जब मुख्यमंत्री थी तो उसके पति ने, आचार्य कृपलानी ने सबसे पहले विरोध किया। हमारी पत्नी नहीं चाहती थी कि हम मरे बाढ़ में, और आप तो जिंदा रहने के लिए राजनीति करते रहे। कोरोना में हम अपने घर को छोड़ के 6 महीना लाश लगाए इस कंट्री में। और आप एक ऐसे पिता थे जो अपने बेटे को आपने नियंत्रित नहीं कर पाए। आप ये बोलिए। और आपको हिम्मत है जगता बाबू तो अपने पूरे संपत्ति की जांच करा लीजिए, पूरे परिवार का। लगातार जो आप और आपके पुत्र सरकार के ट्रस्ट को बीच कर रहे हैं, लगातार आप प्रेजेंट सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। इसमें किसकी भूमिका है? क्या आप, हमें लगता है कि निकट भविष्य में आप बीजेपी का रास्ता तो नहीं अख्तियार करेंगे? हर दिन, अभी भी आपका बेटा नियंत्रण में नहीं है। हर दिन मीटिंग करके बोलता है कि 15 लाख नौकरी कहां से देंगे। किसान, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जगदानंद सिंह और उसके बेटा कभी आंदोलन में निकले? 4 आंदोलन में अकेला पप्पू यादव सड़कों पर उतरा। बिहार के आदमी ने कभी किसान आंदोलन में भूमिका में नहीं गए। 900 किसान मर गए, कभी जगदानंद सिंह किसान के बीच गए? जब एमएसपी के बारे में इसकी इतनी बार बार ये एमएसपी की बात ये कर रहे हैं, तो सवाल मेरा सीधा है कि आप जेल क्या किसी क्रांतिकारी निर्णय में, आंदोलन में गए थे? जब आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो आप किस विचारधारा के थे? समाजवादी या अन्य विचारधारा? नीतीश कुमार जी आपको पसंद क्यों नहीं? लालू यादव पसंद, तेजस्वी पसंद क्यों नहीं? आप बताइए, डिफाइन करिए।
हम तो चाहते, हम तो बिल्कुल सरकार को अस्थिर कर रखना चाहिए। और जगता बाबू टाइप के जो लोग हैं जो लगातार विवादों के कारण सरकार के विश्वसनीयता पर विपक्ष के द्वारा हमला करवाते हैं, इनका इस्तीफा लेना चाहिए लालू यादव जी। और ऐसे लोगों को की संपत्ति पूरी जांच होनी चाहिए। मैं बीजेपी के बारे में बहुत पहले से कह रहा हूं, चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, जब भी कभी कटअप का मामला आता है, अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के कभी भी किसी भी कॉलेज और किसी भी जगहों पर आधे भी फुलफिल नहीं हुआ और उसके बाद जनरल कोटा से भर दिया गया। आप 10% आरक्षण दिए, हम स्वागत किए 10% आरक्षण को। जब आप 10% आरक्षण दिए तो फिर मेरा आरक्षण जो अत्यंत पिछले का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, उसका कोटा भरना चाहिए। आप उसके कोटे को नहीं बढ़ाए। और जो 27% आरक्षण हमें मिला उसी में से आपने 10% ले ली। जनरल कोटा भी आप ले लिए, कटअप में हम गायब हो गए। 10% लिया, हम चाहते हैं आप ले, हम 15% देना चाहते हैं, लेकिन हमको 70 दे दीजिए ना, 60 दे दीजिए। लगातार बीजेपी हमेशा जो क्रीमी लेयर, और मेरा सवाल सीधा है कि 27% आरक्षण जब से मिली है बीपी सिंह के काल के पहले, अत्यंत पिछड़ा की भागीदारी को बराबर में सुनिश्चित करने के लिए और पिछड़ों की भागीदारी को पहले कोर्ट ये तय करे, आग्रह करते हैं कोर्ट से, क्या इतने दिनों में 27% आरक्षण, क्या ओबीसी और अत्यंत पिछड़े की कितनी भागीदारी हुई? और उसके बाद जब भी कोई अत्यंत पिछड़े का चुनाव होता है तो उसमें क्रीमी लेयर ला करके अब कोर्ट ने कह दिया कि आपको चुनाव करना है तो जनरल करके आपको चुनाव कर लीजिए। मतलब बीजेपी बैक दरवाजे से लगातार अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक पर हमला कर रही है। जो बिहार के नगर निगम चुनाव में सरकार ने इंडोर्स पूरा नहीं किया, सरकार ने पॉलिसी को अत्यंत पिछड़े और अन पॉलिसी को ध्यान में नहीं रखा। बीजेपी चाहती क्या है? क्या चाहती है कि सारे सीटों पर माफिया, अपराधी, बालू माफिया, जमीन माफिया, ट्रैक्टर सारा माफिया चुनाव लड़े? अरे भैया, हम तो चाहते हैं कि आप मापदंड तय कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से 10 और 20 तारीख का चुनाव था और छुट्टी के दिन आपने निर्णय दिया, तो लोगों में यह शंका गई कि आप अत्यंत पिछड़ा की राजनीति और उसके बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। सरकार ने गलती की या सही किया, या सरकार को जिस वक्त नोटिफिकेशन निकला था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, उसी दिन नॉमिनेशन को रोक देना चाहिए था। 2 दिन 3 दिन के बाद चुनाव था, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो गए, सबके घर जमीन बिक गए, सरकार के नॉमिनेशन में लेकर के पूरा पैसा गया।
खर्चा हो गया और उसके बाद 4 तारीख को आप निर्णय देते हैं कि चुनाव स्थगित। पहले आप आरक्षण के नीति को आप देखिए। मेरा सीधा आरोप है कि सरकार 27% जो आरक्षण मिला है उस पॉलिसी को पहले सरकार तय करे हर कीमत पर, और बताए कि 27% आरक्षण में इस हिंदुस्तान में जब से मिला है तब से कितने पिछड़े और अत्यंत पिछड़े के बच्चों को अभी तक भागीदारी सुनिश्चित की गई। जब से 27% आरक्षण मिला है तब से बीजेपी के लोग इस आरक्षण के खिलाफ हैं।